हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है काइंड ऑफ ऑर्गेनिज है जो कि हमें मिलते हैं प्लांट्स में। मेरी प्लांट जो है प्लांट सेल हैं उन्हीं में मिलेंगे, उसके अलावा हमें प्लास्टिड मिलते नहीं। प्लास्टिड टू टाइप्स के होते हैं, एक जो है कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, एक लिको प्लास्टिड होते हैं। उनके बेस पे ही हम उन्हें स्टडी करना स्टार्ट करते हैं और उनके जो फंक्शन है उसी बेस पे हैं। तो प्लास्टिड जो है वो कुछ कलरफुल भी हैं, कुछ कलरलेस है, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम समझते हैं प्लास्टिड है क्या और मिलना कब से स्टार्ट हुए हमें। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में देखा है प्लास्टिड की, जब भी हम प्लांट या कोई चीज़ अपने आसपास देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ेगा फ्लावर, दिखाई पड़ेंगे फ्लावर्स, दिखाई पड़ेंगे फ्रूट, दिखाई पड़ेंगे वेजिटेबल, दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारा ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। और जो स्ट्रक्चर यहाँ कलर दिखाई पड़ रहा है या चीज़ें दिखाई पड़ रही, क्यों दिखाई पड़ रही है, उसके पीछे रीज़न जो है हमारे पास, वो रीज़न है हमारा प्लास्टिड। वो रीज़न कौन है? वो रीज़न है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, प्लांट को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करता है, डिफरेंट कलर के साथ साथ जो उन्हें और भी फंक्शन प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है। तो हम बात करते हैं यहाँ जो प्लास्टिड की। प्लास्टिड यहाँ 3 काइंड्स के हैं जो कि हमें नेक्स्ट पेज पे गिवन है। यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्लास्टिड जो है गिवन हमें क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। जो 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हैं वो यही है हमारे पास। क्रोमोप्लास्ट जो भी एनी काइंड ऑफ पिगमेंट हमें प्रेजेंट है प्लांट में एक्सेप्ट क्लोरोफिल, वो सारे के सारे हम क्रोमोप्लास्ट में कैटेगराइज करते हैं। वही जो हमारे पास क्लोरोफिल ए बी सी डी जो भी है उन सभी को हम कंबाइन करते हैं, किसमें हम कंबाइन करते हैं क्लोरोप्लास्ट में। और वहीं जो लिकोप्लास्ट हो गए जो कि कलरलेस प्लास्टिड है, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो है क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर कलर प्लास्टिड। बट अगर हम बात करें जो है लिकोप्लास्टिक के, दे आर कलरलेस प्लास्टिड। इनमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, और पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इनका फंक्शन भी पिगमेंट वाला नहीं। इनका फंक्शन क्या होता है कि इनका फंक्शन यही है कि ये भाई जो भी मटेरियल होंगे उनको स्टोर करेंगे, ठीक। और ये ऐसी जगह मिलेंगे भी आपको। इनकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन की ऐसी होगी जहाँ जहाँ पे आपको कलरलेस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पे कलर की नीड नहीं है, वहाँ वहाँ जो प्लास्टिड है वहाँ पे क्या मिलेंगे, आपके लिकोप्लास्ट मिलेंगे। अब वन बाय वन डील करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट। तो जो भी फ्लावर के अंदर फ्रूट की कलर, फ्रूट में कलर दिखाई पड़ते हैं, डिफरेंट कलर दिखाई पड़ते हैं, वो सारे के सारे जो हमें मिल रहे हैं कहाँ से मिल रहे हैं, प्लास्टिड से मिल रहे हैं। प्लास्टिड कौन से? क्रोमोप्लास्ट से, ठीक। चाहे यहाँ बात करें फर्स्ट पॉइंट की कैरोटीन की बात करें, जो येलो इश एंड ऑरेंज प्रोवाइड करता है कलर, फाउंड इन कैरेट। कैरेट में इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मिल जाता है हमें। वहीं सेकेंड पॉइंट की बात करें जेंथोफिल, जिसका कलर येलो होता है। पेटल्स ऑफ येलो फ्लावर, जो भी पेटल्स हो गए, या जो है अदर अदर फ्रूट्स की बात कर दें, ऑरेंज की बात कर दें, या उसके अलावा जो अदर फ्रूट्स है जिन पे येलो पिगमेंट दिखाई पड़ते हैं, मैंगो पे या लेमन पे, वो सारे जो पिगमेंट आए हैं वो कहाँ से आए हैं, हमारे जेंथोफिल से आए हैं। वहीं हमें कुछ लीव दिखाई पड़ती हैं, रेड कलर में दिखाई पड़ेंगे। टोमेटो हो गया या ब्रिंजल हो गया, उनके जो कलर्स हैं वो आते हैं किसी थ्रू, थर्ड जो पिगमेंट हमारे पास एंथोसाइनिन है उसके थ्रू। तो जो अदर पिगमेंट है, कैरोटीन हो गए, जेंथोफिल हो गए, एंथोसाइन हो गए, और इन पिगमेंट्स को हम असेसरी पिगमेंट ही बोलते हैं क्योंकि ये हेल्प करते हैं क्लोरोफिल की, ठीक। तो ये जो है फ्रूट है हमारा, फ्लावर हो गया, उनको कलर्स प्रोवाइड करते हैं। और ये कौन कौन से थे? कैरोटीन, जेंथोफिल और हमारे हो गए एंथोसाइनिन। क्लियर? उसके साथ साथ इनका डिफरेंट जो कलर है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन है। अब नेक्स्ट हम बात करें क्या? नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? लिकोप्लास्ट की। लिकोप्लास्ट जो हमारा कलरलेस प्लास्टिड है, लिकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड है, हैविंग नो स्पेसिफिक कलर। कोई भी स्पेसिफिक कलर नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल आपको रेडिश का गिवन है। रेडिश में जो रूट है आपको दिख रही है, रूट का कलर जो है वो यहाँ पे वाइट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो कलर कोई पिगमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। क्रोमोप्लास्ट अब्सेंट है, लिकोप्लास्ट प्रेजेंट है। वहीं अगर इसकी जगह हम रेडिश की बात करें तो रेडिश में जो है पिगमेंट हमें दिखाई पड़ता है, ऑरेंज पिगमेंट मिलता है हमें। तो इसका मतलब वहाँ पे जो है, वहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे हमारे प्रेजेंट है क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ जैसे बात करें, नेक्स्ट की बात करें, लिकोप्लास्ट आर सीन इन प्लेंटी इन सेल्स वेयर फूड मटेरियल आर स्टोर्ड। जहाँ भी फूड मटेरियल स्टोर होगा, फूड मटेरियल हमारा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है या फैट है, जहाँ स्टोर होंगे वहाँ पे इनका अमाउंट ज़्यादा हो गया। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, और उसी के अकॉर्डिंग को 3 टाइप में डिवाइड भी किया डिपेंडिंग ऑन देयर स्टोरेज। अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करें देन दे आर कॉल एज अमाइलोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट को क्या बोलेंगे? अमाइलोप्लास्ट। एंड इफ दे आर स्टोरिंग fat and oil then they are known as ileoplast, and if they store protein they are known as
एलिरोप्लास्ट. तो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्टोरेज दे आर storing in their structures, they are known with a different name as amyloplast for carbohydrate, elioplast for fat and oil, and aleuroplast is used for stored protein. तो ये लिकोप्लास्ट की क्लासिफिकेशन भी हो गई, और जो उनका क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन देयर स्टोरेज मटेरियल है. हम नेक्स्ट जो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि मेनली हमें यहाँ डिस्कस करना है. जो मेनली हमें गिवन है वो क्लोरोप्लास्ट में गिवन है. तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है एक ऐसे ऑर्गेनिज हैं जो कि प्लास्टिड्स हैं, और ये मेनली कंटेन करते हैं पिगमेंट क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो है, ऑल काइंड ऑफ क्लोरोफिल जो भी हमारे पास डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, वो सारे के सारे ये कंटेन करते हैं. एंड दे आर फाउंड इन द एरियाज इन द प्लांट वेयर द फोटोसिंथेसिस परफॉर्म. जहाँ जहाँ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सकती है, चाहे यंग स्टेम हो वहाँ पे, वहाँ की बात कर दें या किसी और पोर्शन की बात करें, उन सभी एरियाज में ये लोकेट होते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट गिवन, क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनली प्रेजेंट विद इन प्लांट्स एंड एल्गी विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. तो जहाँ भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है वहाँ है. वेयर सोलर एनर्जी इज यूटिलाइज टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. तो ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस में, ये क्या कर रहे हैं, जो सनलाइट आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, उसको यूटिलाइज करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज में. ठीक. अब क्लोरोप्लास्ट जो है टाइप ऑफ प्लास्टिड है, ये चीज़ हमें पता है, उसी हम पढ़ भी रहे हैं इसे. अब इनका शेप वरी करता है, नंबर इनके वरीज करते हैं. शेप आपको ओवल मिल जाएगी, स्पेरिकल मिल जाएगी, डिस्क्वायर्ड मिल जाएगा, रिवन लाइक मिल जाएगा. रिवन लाइक से आपको स्पायर वगैरह मिल जाएगा, स्पेरिकल और कुछ ओवल टाइप में क्लैमिडोमोनास से मिल जाएगा. नंबर इनके वरी करते हैं, किसी में 1 मिलेंगे, किसी में मैनी मिलेंगे. डिपेंड करता है कि जिस सेल की बात कर रहे हैं वो सेल कहाँ पे लोकेटेड है. ठीक. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे किसी पार्टिकुलर सेल के अंदर, वो अलग करेगा. हो सकता है सिंगल हो और हो सकता है बहुत सारे हों. कंटेन देयर ऑन जीनोम, मतलब अपना इनका खुद का डीएनए है. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनका खुद का अपना डीएनए, तो अपने को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये किसी और पे डिपेंड नहीं है, अपना प्रोटीन खुद ही फॉर्म करेंगे. दे शो मैटरनल इनहेरिटेंस. उसके साथ साथ मैटरनल इनहेरिटेंस जो प्लांट पे हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको इनहेरिट करने में हेल्प करते हैं. यही चीज़ें हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूटिलाइज हो रहा है. उसके पीछे रीज़न ये है कि जो है वो डीएनए मदर से आया है, तो आइडेंटिफाई करना होगा अगर हमें, तो मदर डीएनए से आइडेंटिफाई करना होगा बेबी का, तो ये यूज़फुल होगा. सेम चीज़ यहाँ भी हमें यही मिल रहा है कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में. अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. तो स्ट्रक्चर जैसे इसका डायग्राम अभी आगे डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर इसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है. उसके साथ साथ जो है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस प्रेजेंट है. दैट स्पेस इज नॉन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. जो सेकेंड पॉइंट में गिवन है, स्पेस प्रेजेंट है इनर एंड आउटर के बीच में, और वो जो है वो क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है. अब फिर बात करें, इनर मेम्ब्रेन इंक्लोज अ मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा. तो इनर मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलेगा कि इनर मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन में हमें मैट्रिक्स मिलेगा, और वो मैट्रिक्स क्या है, स्ट्रोमा है. यहाँ पे स्ट्रोमा नेम कॉल कर रहे हैं, और पीछे जो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे हमने बात की थी मैट्रिक्स की. स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा क्या, फ्लूइड मटेरियल जहाँ पे हमारे फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन परफॉर्म होती है. फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन जहाँ परफॉर्म होती है वो हमारा क्या है, स्ट्रोमा है. Another membrane bound structure called thylakoid are present within the cell stroma. थैलाकॉइड जो हैं वो प्रेजेंट हैं स्ट्रोमा में, और हैं क्या, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं. और नी थैलाकॉइड का अगर स्टैक फॉर्म हो रहा है, इस तरह से स्टैक फॉर्म हो रहा है, एक सिंगल थैलाकॉइड हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, इनको हम क्या कॉल करते हैं, इनको कॉल करते हैं ग्रैनम. अब जो डिफरेंट ग्रैनम हैं उनके बीच में इंटरकनेक्शंस होते हैं, उनके बीच में इंटरकनेक्शन होता है थ्रू अ मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नॉन एज स्ट्रोमा लैमले. तो अब यही जो स्ट्रक्चर्स हैं आगे यहाँ पे जो भी डायग्राम गिवन है हमें उसमें देखने को मिलेगा कि ये हमारा जो है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हो गया. यहाँ पे सिंपली आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड, ग्रैनम एंड स्ट्रोमा. अभी आपको इजीली विजिबल हो जाएगा. आउटर मेम्ब्रेन ये रहा, इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, और जो यहाँ पे स्टैक्स प्रेजेंट है, सिंगल स्ट्रक्चर जो है ग्रैनम का क्या है, वो थैलाकॉइड है. उसके साथ साथ बीच में आपको स्पेस दिखाई पड़ रहा होगा थैलाकॉइड के, और वो जो है वो लूमेन है. जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन है
उसमें जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर परफॉर्म होता है, वाटर स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है उसी लूमेन में फॉर्म होगा। और जो मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड की, वो हेल्प करती किसमें, जो है लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन जो परफॉर्म होती है वो थाइलाकॉइड में परफॉर्म होती है, और डार्क रिएक्शन जो परफॉर्म होती है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। क्लियर, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हुआ है मैंने, इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। ये हमारे सीबीएसई सिलेबस से मेंशन नहीं है और एनसीईआरटी में गिवन नहीं, मैंने यहाँ लिया है। और ये सेम थ्योरी यूटिलाइज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी यूटिलाइज होती है, और यूटिलाइज होती है किसके लिए, क्लोरोप्लास्ट की, कि क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड फॉर्म कैसे होना स्टार्ट हुए थे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेवरल ऑर्गेनली ऑफ यूकैरियोटिक ओरिजिनेट एज अ सिम्बायोसिस बिटवीन द सेपरेट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सिम्बायोसिस तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, सिम्बायोसिस का सिम्बायोसिस वो एक प्रोसेस है, एक ये कंडीशन है जहाँ पे दो लोग एक साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, जहाँ पे दो डिफरेंट पीपल्स या थिंग्स प्रेजेंट हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं म्यूचुअली, उस एसोसिएशन को या उस थिंग को क्या बोलते हैं, हम सिम्बायोटिक यूज करते हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला, और इसी थ्योरी को हम अप्लाई करके बताते हैं किस तरह क्लोरोप्लास्ट जो है यूकैरियोटिक सेल में आना स्टार्ट हुआ। तो उसके लिए जो नेक्स्ट पॉइंट देखें, साइनोबैक्टीरिया इज कंसिडर्ड द एंसेस्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हमारे पास जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, वो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो एंसेस्टर हैं प्लांट के, जो या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले सेल्स थे, वो पहले क्या थे, साइनोबैक्टीरिया थे। उन्हीं में इवोल्यूशन हुआ, या उन्हीं से इवोल्यूशन हुआ और फॉर्म क्या होना स्टार्ट हो गया, फॉर्म होना स्टार्ट हो गया मल्टी सेल स्ट्रक्चर। The new third point, the new cellular resident provided the food for host and they were not eliminated। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेल था और एक ये स्मॉल सेल था। ठीक, इसके अंदर कैपेबिलिटी थी फूड फॉर्म करने के लिए, ये दूसरों पे डिपेंड रहता था। इसने क्या किया, इसको इनगप कर लिया, इसको, इस वाले को। तो कंडीशन क्या हो गई, इस सेल के अंदर ये आ गया। अब ये इसके अंदर आ गया तो कर क्या रहा है, होस्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। कौन, साइनोबैक्टीरिया। ये स्मॉल साइनोबैक्टीरिया है, ये बिग साइनोबैक्टीरिया है, सॉरी बिग बैक्टीरियाज हैं साइज के अकॉर्डिंग। अब ये जब इसके अंदर इंटर कर गया, इंटर करने के बाद जो है जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तो ग्लूकोज फॉर्म करेगा। अब ग्लूकोज जो है सप्लाई हो रहा है सेल को, ग्लूकोज जब सेल को सप्लाई हो रहा है तो उसे तो फूड मिल रहा है। ठीक, और जो रिक्वायर मटेरियल होंगे इसके डेवलपमेंट के लिए, वो सेल इसको प्रोवाइड कर रहा है, बिग सेल। तो हुआ क्या, हुआ ये, जब यहाँ पे भैया होस्ट को और जो आया है इन्वेडर, उन दोनों को तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों भाई कहीं और जाएंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे और वहीं रहना स्टार्ट कर दिए। एंड कैन बी डिवाइडेड थ्री लाइनेज, यहाँ थ्री लाइन एज दे रखा, किसके तरह डिवाइड हुए, ग्लूकोफाइट हो गया, रेड एल्गल हो गया, या ग्रीन क्लोरोफाइट हो गया, उनमें ये डिवाइड कर दिए गए और डिवाइड करके उसी थ्योरी से ये फॉर्म किए गए। ठीक, और इसी का डायग्रामेटिक एक जो है व्यू दे रखा है कि किस तरह इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी हुआ। यहाँ बोल ये रहा कुछ छोटे, कुछ बिग लार्ज बैक्टीरिया थे, कुछ स्मॉल बैक्टीरिया थे। ठीक, स्मॉल बैक्टीरिया के अंदर कैपेबिलिटी क्या थी, फूड फॉर्म करने की। ठीक, अब क्या हुआ, सिम्बायोसिस हुआ, तो इन्होंने क्या किया, बिग बैक्टीरिया ने क्या किया, लार्ज स्मॉल बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। उससे हुआ क्या, दोनों साथ में आए। थोड़ा जो स्मॉल बैक्टीरिया था उसका जो है कोऑपरेटिव नेचर था, कोऑपरेटिव नेचर की, वो जो है कुछ जब ले रहा था अपने होस्ट से तो कुछ प्रोवाइड भी कर रहा था। ठीक, तो अब क्या, जब कुछ प्रोवाइड कर रहा था तो भाई जो बिग बैक्टीरिया उसको भी प्रॉब्लम नहीं होनी स्टार्ट हुई। उसने भी क्या किया, जो स्मॉल बैक्टीरिया इंटर किए थे उनको ना किल किया ना कुछ किया, वो अपने साथ रखा हुआ है। साथ रखने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि कुछ उसको वो प्रोवाइड कर रहा है, कुछ वो उसको प्रोवाइड कर रहा है, और इस तरह से क्या हुआ, हमारा जो इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी थी वो जो है लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया, और कुछ यहाँ पे ऐसा होना स्टार्ट हो गया। क्लियर, तो कुछ इस तरह जो है इवोल्यूशन हुआ जिसके थ्रू हमारे प्लांट में क्लोरोप्लास्ट आना स्टार्ट हुए। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जीनोम की। नेक्स्ट बात जो है यहाँ पे किसकी, जीनोम की, कि इनका जीनोम क्या है। जीनोम यहाँ पे जो प्रेजेंट है, हमने बात किया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है। अपना डीएनए, अपना राइबोसोम है, तो टेंशन किस बात की, टेंशन तो किसी बात की है नहीं, क्योंकि भैया अपने के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कंप्लीटली डीएनए पे, न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंड नहीं होना है। अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए
ये खुद भी कैपेबल है कि प्रोटीन फॉर्म कर सकता है, लेकिन सभी प्रोटीन नहीं फॉर्म कर सकते, थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है। और थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होने के लिए ही हम इसे क्या बोल रहे हैं, ऑटोनॉमस नहीं बोल रहे हैं, सेमी ऑटोनॉमस बोल रहे हैं। ऑटोनॉमस हो गया कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, इसको किसी दूसरे ऑर्गेनली की नीड नहीं है। ठीक, तो ये बात होगी। अब यहाँ स्टार्ट करें डिस्कस करना। तो कंटेन देयर ऑन जीनोम एंड कॉल ctDNA। ctDNA मीन्स क्लोरोप्लास्ट डीएनए। अर्लियर थॉट दैट दे आर फाउंड टू बी सर्कुलर। पहले ये था कि सर्कुलर मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ता गया, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते गए, हमें पता चल गया कि सर्कुलर नहीं भैया, ये लिनियर डीएनए है। ये क्या है, लिनियर डीएनए, जिसका बेस पेयर जो है 120 से 170,000 बेस पेयर, ये 170 किलो बेस पेयर है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेवरल क्लस्टर कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो जैसे सिंपली क्लस्टर में बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, वैसे ही यहाँ भी जो है प्रेजेंट है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है। मोस्ट ऑफ द जीन हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द होस्ट न्यूक्लियस। ज़्यादातर जीन जो है ट्रांसफर हुए हैं कहाँ से, न्यूक्लियस से। यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट पार्ट बोथ फ्रॉम न्यूक्लियर एंड क्लोरोप्लास्ट इनकोडेड जीन। अब जो प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट से मिलते हैं वो दोनों कहाँ से इनकोड हुए हैं, वो इनकोड हुए क्लोरोप्लास्ट के डीएनए से, और उसके साथ साथ न्यूक्लियर डीएनए से जो इनकोड हुए प्रोटीन, दोनों यहाँ क्लोरोप्लास्ट से मिलते हैं। अब लास्ट बात रह गई कि भैया इसका फंक्शन क्या है। एक फंक्शन तो आपको पूरा पता है कि ये लाइट रिएक्शन करता है और डार्क रिएक्शन करता है। अब जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से चीज़ें होंगी, वही क्या होगा, इसका फंक्शन होगा। मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अब फोटोसिंथेसिस में दो फेज होते हैं, टू फेज ऑफ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन परफॉर्म करेगा। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करेगा, और डार्क रिएक्शन परफॉर्म करेगा। डार्क रिएक्शन परफॉर्म करके क्या करेगा, ग्लूकोज फॉर्म करेगा। फोटोसिंथेसिस आर इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन दैट सिंथेसाइज एटीपी एंड एनएडीपीएच। फोटोसिंथेसिस में जो दो फेज है उनमें से एक लाइट रिएक्शन है, उससे मिलता क्या, एटीपी मिलता है, एनएडीपीएच मिलता है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन जाती है एटमॉस्फेयर में, और थोड़ा बहुत कुछ प्लांट भी यूटिलाइज कर देता है अपने रेस्पिरेशन के लिए। अब जो बचा क्या, बचा एटीपी एनएडीपीएच। इन दोनों को यूटिलाइज करेगा कौन, स्ट्रोमा में कुछ केमिकल यूटिलाइज करेंगे और फॉर्म क्या करेंगे, फिक्स करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनकी फिक्सेशन से क्या होगा, इनकी फिक्सेशन से क्या होगा, फॉर्म होगा कैल्विन साइकिल के थ्रू क्या, ग्लूकोज फॉर्म होना स्टार्ट करेगा। अब ग्लूकोज क्या है, आपको पता है फूड मटेरियल है जो स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में, और जब हम कंज्यूम करेंगे या अदर एनिमल कंज्यूम करेंगे तो उनको इससे क्या मिलेगा, उन्हें इससे न्यूट्रिशन मिलेगा। स्टार्च सिंथेसिस कहाँ हुआ, डार्क रिएक्शन कहाँ हुई, स्टोमा में हुई। सम ऑफ द इंटरमीडिएट आर ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल फॉर सुक्रोज सिंथेसिस। अब इन्हीं में से क्या होंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट जाएंगे ग्लूकोज साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म सेल के, और वहाँ पे क्या सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होंगे, और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ हमारा जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हमने दोनों बातें कर ली, क्या क्या, एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, फंक्शन डिस्कस लिया, तीसरा जीनोम कर लिया। यही तीन चीज़ हमें करना था क्लोरोप्लास्ट का और प्लास्टिड का इंट्रोडक्शन। क्लियर, तो उसके साथ साथ ही ये जो टॉपिक था वो भी हमारा कंक्लूड हो गया। अब जो बचा है हमारा इस चैप्टर के अंदर, किसके अंदर, सेल एज द यूनिट में लास्ट टॉपिक बचा है न्यूक्लियस और क्रोमोसोम। तो ये जो है कल या जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा उस वीडियो में आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका ये चैप्टर सेल एज द यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर, और ये पूरा जो चैप्टर है या जितनी वीडियो सारी की सारी जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। और एनसीईआरटी बेस्ड जो वीडियो वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, चाहे सीबीएसई का सिलेबस हो, चाहे आईसीएसई का सिलेबस हो, या जो मेनली बात करते हैं नीट के लिए आपको जो प्रेफरेंस है वो क्या है, एनसीईआरटी। तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए, सीबीएसई के लिए भी और उसके साथ साथ नीट के लिए भी। तो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी डिस्कशन होगी किस पे होगी,